हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। आज के इस सेशन में यार हम लोग करने वाले बात स्टैटिस्टिक्स की और सिर्फ 20 मिनट या फिर उससे भी कम टाइम में मैं आपको पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है हमारे पास इस चैप्टर में और क्या कुछ चीजें हम लोग सीख सकते हैं इस चैप्टर से, है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर अप हो जाएंगे। और बाकी बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं हमारे पास, है ना। सो गाइज, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, मेक श्योर सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। और जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है जी। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करना हो कर सकते हो। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। चलो अब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं यार, स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या है, तीन ही कॉन्सेप्ट्स है। एक है बार ग्राफ है, एक है हिस्टोग्राम और एक है आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। स्टैटिस्टिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ डेटा, यू कैन से। जब हमारे पास कोई डेटा कलेक्ट होता है, कोई इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी, उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को कहा जाता है डेटा। अब उस डेटा पे जो हम स्टडी करते हैं, जो भी लाइक उसका वो जो कलेक्टेड डेटा है वो किसी पर्पस के लिए हम लोग कलेक्ट करते हैं ना। गवर्नमेंट जैसे लेट्स से कोविड के टाइम पे वैक्सीन लगानी थी गवर्नमेंट को, है ना। तो किस एज कैटेगरी के लोगों को कितनी वैक्सीन लगेगी, जो भी चीजें थी वो सारा का सारा जो एक डेटा के फॉर्म में कलेक्ट किया गया और उस कलेक्टेड डेटा पे जो भी स्टडी की जाती है, दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स। अब इस डेटा को ना रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। जैसे एक बार ग्राफ होता है, एक हिस्टोग्राम होता है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। पहले हमारे पास एक और ग्राफ हुआ करता था, डबल बार ग्राफ, बट इस साल वो नहीं है ना। हमारे पास पहले इस चैप्टर में मीन मीडियन मॉड भी हुआ करता था, वो भी इस साल हमारे पास नहीं है ना। तो हम लोग बात करेंगे बारी बारी से कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, किसी भी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, जो भी रॉ इंफॉर्मेशन आपके पास है, जब आप उस रॉ इंफॉर्मेशन को एक डेटा के फॉर्म में आप उसको इजियर वे में स्टडी करना चाहते हो लेट्स से, तो उस इजियर वे में स्टडी करने के लिए आपको उस रॉ इंफॉर्मेशन को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और अपन लोगों के पास तीन टाइप के ग्राफ्स है बेटा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये तीन टाइप के हम लोगों के पास ग्राफ होते हैं। बारी बारी से समझते हैं क्या क्या चीज है। सबसे पहला है बेटा आप लोगों के पास बार ग्राफ। बार ग्राफ आप लोगों के पास एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें आप लोगों के पास एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। इस पे हम लोग इस तरीके से टैबुलर फॉर्म्स में इस तरीके का आपने कहीं पे ग्राफ देखा होगा। ये जो ग्राफ होता है ये आप लोगों के पास बार ग्राफ होता है। अब ये जो बार ग्राफ है ना आप लोगों के पास, ये आपके पास अनग्रुप्ड डेटा के लिए बनाया जाता है। अनग्रुप्ड डेटा जो आप लोगों के पास होता है, उस डेटा के लिए आप लोगों के पास बार ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे आप लोगों के पास ये एक डेटा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्टिव कंडीशन के कितने रेट हैं, उस इतना परसेंटेज, इसका इतना परसेंटेज, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, है ना। अब आप क्या करो, ये कॉजेस को आप लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लो और ये फर्टिलिटी रेट जो है ये आप लोग वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लो। और उसके बेसिस पे ना आपके पास कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे, उसके बेसिस पे आपके पास कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। किस तरीके से, जैसे मैंने इसका डेटा बना दिया, मैंने इसका ग्राफ बना दिया कि इस तरीके से ये जो गैप होते हैं ना बेटा ये सेम होने चाहिए, ये जो विड्थ की लेंथ होती है ये भी सेम होनी चाहिए, मतलब जो चौड़ाई होती है ये भी सेम होना चाहिए, और ये जो ऊपर वाले गैप होते हैं ये भी सेम होना चाहिए। अब उसने बोला रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन कितना था, 31.5, यहां पे होगा कहीं। ये कितना था 25.4, ये यहां पे होगा कहीं। ये कितना था 12.4, ये यहां पे होगा कहीं। ये कितना था 4.3, ये यहां पे होगा कहीं। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना पड़ता है ना। ये आप लोग आसानी से बना सकते हो। अब इसके बेसिस पे आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया था कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द, एक तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। सबसे मेजर कौन सा है, सबसे मेजर आप लोगों को दिख रहा है यार रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, है ना, सबसे ऊपर है। सो बेसिकली जो भी आपके पास डेटा होता है, अगर आप उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो ना, तो अब आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है ग्राफ को डिटेल में। आपको क्लियरली दिख रहा है सबसे ऊंची बिल्डिंग किसकी है, इसकी, तो आप आसानी से बता सकते हो और सबसे ज्यादा बीमारियां यहां से आ रही है ना। सबसे कम बीमारियां कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। तो इस तरीके से बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पर्पस ही यही है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन की स्टडीज को थोड़ा और रिड्यूस किया जाए, ठीक है जी। चलो
उसके बाद आप लोगों के पास आता है बेटा हिस्टोग्राम। अगेन हिस्टोग्राम आप लोगों के पास जो होता है वो ग्रुप्ड डेटा के लिए आप लोग ड्रॉ करते हैं। ग्रुप्ड डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए आप लोग हिस्टोग्राम का सहायता लेते हो। अब जो ग्रुप्ड डेटा होता है आप लोगों के पास, एक आप लोगों के पास एक्स एक्सिस होता है, एक आप लोगों के पास वाई एक्सिस होता है। ये आप लोगों के पास अगर एक्स एक्सिस है, ये आप लोगों के पास अगर वाई एक्सिस है, इसमें बनता कैसे आप लोगों के पास, आपने इस तरीके का चिपक के, एकदम चिपक के ऐसा सा देखा होगा, ऐसा सा ग्राफ देखा होगा। दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे बनता है, जैसे मान लो आपके पास ये डेटा है कि 300 ग्रुप्ड डेटा, ये ग्रुप्ड डेटा है। 300 से 400 के बीच में कितने लैंप्स हैं, 14 लैंप्स है। 400 से 500 के बीच में कितने लैंप हैं, इतने लैंप है। 500 से 600 के बीच में कितने लैंप हैं, इतने लैंप है। तो अब इस डेटा का आप लोगों को ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे यार, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से ये कर देना। अच्छा, क्योंकि यहां पे गैप बहुत ज्यादा है 300, तो यहां पे क्या कर देते हैं हम, एक्स एक्सिस पे जिगजैग लगा देते हैं, क्योंकि ये 0 था, यहां पे 0 से सीधा 300 पे जंप कर रहा है, गैप बहुत ज्यादा है। फिर 400, फिर 500, फिर 600, इस तरीके से आपने कर दिया। और ये यहां पे आप 10-10 का गैप ले सकते हो, 10, 20, जितना भी आपको सुटेबल लगे। तो अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊं आपको इस तरीके से, ये 300 से 400 के बीच में कितने लोग थे, इतने लोग थे। फिर 400 से 500 के बीच में कितने लोग थे, इतने। फिर 500 से 600 के बीच में इतने। तो इस तरीके से आप लोग अपना इसका हिस्टोग्राम बना सकते हो। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, पहला तो यही है कि हिस्टोग्राम बनाओ। दूसरा ये है, हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। 700 घंटे से ज्यादा लाइफ टाइम कितने लैम्प्स की है, तो ये 700, ये वाला 700 से ज्यादा, ये वाला 700 से ज्यादा, ये वाला 700 से ज्यादा है। तो ये जो लास्ट के तीन है, ये तीनों 700 से ज्यादा है। तो इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो आपके पास 184 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो भैया। अब उसके बाद आप लोगों के पास आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को समझने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग सी न्यूज है, एंड दैट इज दिस द्रोना। कुछ बच्चों ने द्रोना के बारे में सुना होगा, जिन बच्चों ने द्रोना के बारे में नहीं सुना है, तो द्रोना इज व्हाट, द्रोना इज अ रिवीजन बैच। द्रोना एक रिवीजन बैच है बेटा आप लोगों के लिए, जो हम आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे, जो कि स्टार्ट हो चुका है 3 जनवरी से, और लगभग ये बैच चलेगा आपका 16 फेब तक। आई गेस इतने ही टाइम पीरियड में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट भी हो जाएंगे। कुछ बच्चों के इसके बाद स्टार्ट होंगे, या कुछ बच्चों के स्टार्ट हो चुके होंगे, ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद आप लोगों के पास ये जो एग्जाम है, ये जो बैच है, इस बैच में हम आपको फुल सिलेबस रिवीजन देंगे, है ना। फुल सिलेबस आप लोगों का रिवीजन होगा, फुल सिलेबस रिवीजन होगा। उसके अलावा जितने भी आप लोगों के डाउट्स होंगे, वो सारे के सारे डाउट्स आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों के पास फुल सिलेबस रिवीजन होगा, डाउट्स क्लियर होंगे, आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे। और आप लोगों को इसके साथ एक पर्सनल अटेंशन मिलेगी। जो डाउट्स होते हैं ना, वो किस तरीके से सॉल्व होंगे, वो मैं आपको अनम्यूट करके और अनकाम करके सॉल्व करवा सकता हूं। अनम्यूट करके, अनकाम करके, यानी कि मैं आपसे बात कर सकता हूं, आप मुझसे बात कर सकते हो। इस तरीके से आपके डाउट्स जो होंगे, वो एक पर्सनल एंगेजमेंट होगी सेशन में, है ना। इस सेशन में हम लोग आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस सीबीएसई ने बोला है लगभग 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में रहेंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे इस बैच में। एक जो कैच है बेटा यहाँ पे, दैट इज दिस, कि ये जो बैच है ना, ये आपका पेड प्लेटफॉर्म पे है, तो इसकी यस कुछ फीस है, और इसकी जो फीस है आप लोगों के पास, इसकी फीस है आप लोगों के पास 375 रुपीज पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की फीस जो है आप लोगों के पास 375 रुपीज पड़ेगी, और वो भी 1 मंथ की, बस 1 मंथ की, है ना। और लगभग 2 महीने ये बैच आप लोगों के पास चलेगा। तो इस बैच का जो और आप लोगों को बेटा टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। टोटल 4 सब्जेक्ट इस बैच में आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, है ना। 375 रुपीज 1 महीने की फीस एक बैच की, विच इज वेरी लेस, है ना। वो बहुत कम है, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि अगर आप लोग अपने आस पड़ोस में ट्यूशन वगैरह जाते होंगे, या सुना होगा या देखा होगा कभी, तो आपको पता होगा कि 500 रुपए, 1000 रुपए लाइक लेते हैं लोग, 1500 भी लेते हैं कहीं पे एक सब्जेक्ट के। तो अगर अब मैं 4 सब्जेक्ट की बात करूं, तो 4000 आपको 1 महीने में देना पड़ेगा। 1 महीने में आप लोगों का 4000 रुपए देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पे 2 महीने की जो आप लोगों की फीस होगी, पूरे के पूरे कोर्स की जो फीस होगी आप लोगों के पास, वो सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए होगी। सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए।
है ना, बहुत अमेजिंग है। वैसे इस बैच की जो फीस है वो 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये। लेकिन मेरा कूपन कोड एक लगा होगा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, पहला वाला लिंक, उस लिंक पे क्लिक करोगे, पेज पे पहुंचोगे, वहां पे दिखेगा आपको 6,000 रुपये। लेकिन वहां पे मेरा कूपन कोड लगा होगा तो वो कट के 50% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा और वो 3,000 का मिल जाएगा, है ना। जो कि आप ट्यूशंस वगैरह में जब आप जाते हो एक एक महीने के, अगर मैं एक सब्जेक्ट के 1,000 रुपए फीस मान के चलता हूं तो 4,000 रुपए आप एक महीने की फीस दे रहे हो अभी। लेकिन 3,000 रुपए में ना सब कुछ बताएंगे आपको। क्लास तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आपके डाउट्स खत्म नहीं होंगे, है ना। सो बेसिकली बहुत अमेजिंग फायदे का सौदा है, देख लेना। एनरोल करना हो तो देख लेना, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके अलावा आप लोगों को एक चीज मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, और वो क्या है आप लोगों का, आपके फ्री मॉक टेस्ट पेपर, फ्री मॉक टेस्ट पेपर, फ्री मॉक टेस्ट पेपर, फ्री मॉक टेस्ट पेपर। फ्री मॉक टेस्ट पेपर में आप लोगों के पास क्या है, हर सब्जेक्ट के आपको 3 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के आप लोगों को 3 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। अब बेसिकली हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर, जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 6 मिलेंगे, 3 स्टैंडर्ड मैथ्स के, 3 बेसिक मैथ्स के। अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो 3 मिलेंगे, सोशल की इंग्लिश की बात करूं तो 3 मिलेंगे, साइंस की बात करूं तो 3। हर सब्जेक्ट के आप लोगों को 3-3 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जो दूसरा वाला लिंक है ना, वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फ्री। चाहे आप द्रोना बैच में हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप लोगों के लिए फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। लूट लो लूट लो लूट लो, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप लोग उन टेस्ट पेपर्स को एक्सेस कर सकते हो। किस तरीके से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइन अप करो। अगर कोई नया बच्चा है, किसी ने अभी तक अगर अपना वेदांतु में अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो अकाउंट क्रिएट करो, साइन अप करो, और उसके बाद आप लोग इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू साइन अप वाइन अप करने का कोई चार्ज नहीं है बेटा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। तो आप लोग आसानी से, और साथ के साथ आपको ना सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, इसके आंसर्स भी मिलेंगे इसके, है ना, मार्किंग स्कीम के साथ मिलेंगे कि इतना लिखोगे तो इतना पॉइंट मिलेगा। बड़ा होगा क्या, ये नहीं हो रहा है ना। तो ये सारा कुछ मिलेगा आपको, ठीक। चलो नाउ बैक टू द टॉपिक। अब आप लोगों के पास आखिरी बचा हुआ है ग्राफ, विच इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगेन बेटा ये जो ग्राफ है आप लोगों के पास, ये ग्रुप्ड डेटा के लिए आप लोग बनाते हो, ग्रुप्ड डेटा के लिए आप लोग बनाते हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना। किस तरीके से बनाते हैं हम लोग, जैसे मान लो आप लोगों के पास ये कोई डेटा है कि किसी बच्चे ने इतना गोल स्कोर किया, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, इतना स्कोर किया, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, इतना स्कोर किया, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, इतना स्कोर किया, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। हालांकि ये आप लोगों के पास अनग्रुप्ड डेटा है, कभी कभार आप लोग अनग्रुप्ड डेटा के लिए भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ बना सकते हो, है ना। बहुत आसान है, इसको एक्स एक्सिस पे लो, इसको वाई एक्सिस पे लो, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे होगी। तो आपको पता है 0 के लिए कितने थे, 3 थे, 1 के लिए कितना था, 7 था, 2 के लिए कितना था, 8 था, 3 के लिए कितना था, 12 था, 4 के लिए कितना होगा, 2 है। तो बस इस तरीके से आपका ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से आप लोगों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ बनता है। एक और चीज मैं यहां पे बता देता हूं आपको, कई बार आपके पास डेटा ना इस तरीके से दिया जाएगा 10 से लेके 20, वो होगा आप लोगों के पास मान लो 2, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2। 20 से लेके 30, उसकी फ्रीक्वेंसी है मान लो आपके पास 3। 30 से 40, उसकी फ्रीक्वेंसी है मान लो आपके पास 5। 40 से 50, उसकी फ्रीक्वेंसी है मान लो आपके पास 1, है ना। अब आपको इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, क्या करना होता है, सबसे पहले आपको मिडल वैल्यू निकालनी होती है, एक्स आई। मिडल वैल्यू किसकी, इन दोनों की मिडल वैल्यू। 10 और 20 के बीच में कितना आता है, 15। कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो 35 आएगा, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 45। अब इसको एक्स एक्सिस पे और इसको वाई एक्सिस पे आप लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है। तो यानी कि x अगर 15 है तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपका जो ग्राफ होगा इस तरीके से बनेगा, ये 0 है, ये 10 है ना, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है और ये 60 है ना। तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप लोगों के पास क्या है, अब आप लोगों के पास क्या है कि अगर x 15 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा, है ना। x अगर 25 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा। x अगर 35 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 हो जाएगी। और ये अगर आपके पास 40 से 50 के बीच में मतलब 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपने कर दिया। अब इनको आपको ज्वाइन करना है, इनको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है।
अब आप गैप देख रहे हो, कितने कितने का गैप है, 10-10 का गैप है ना, 10-10 का गैप है, इनके बीच में गैप कितना है, 10-10 का गैप है। तो आप क्या करो, इससे 10 पीछे, 10 पीछे कितना हो जाएगा 5, और इससे 10 आगे कितना हो जाएगा 55। 10 पीछे कितना है 5, 5 यहां पे आएगा, तो आपको इसको आगे 5 तक बिल्कुल टच करवाना है एक्स एक्सिस पे, और पीछे 55 तक इसको एक वाई एक्स एक्सिस पे टच करवाना है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ बनता है। ठीक है जी। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी इस सेशन की अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो कर सकते हो। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन गाइज। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन, यू ऑल लाइक दिस सेशन। एंड ये हम लोगों का आखिरी सेशन था 20 मिनट सीरीज का, जिसमें मैंने आपको हर चैप्टर के 20 मिनट में सारे के सारे चैप्टर के खत्म करवा दिए। मैं इसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा ताकि आप लोगों को इजीली एक्सेस हो सके सभी चैप्टर्स। So thank you so much guys for this amazing session, and do like, share and subscribe this channel for these type of informative videos. Bye bye.